ब्रज में प्रकट होकर अद्भुत रसमयी लीलाएं कर रहे हैं। कल ब्रह्मा जी का मोह निवृत्त होना, अघासुर के उद्धार से ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ था कि इस घोर पापी की दिव्य ज्योति भगवान में समा गई। फिर भगवान की बाल लीला देखकर आश्चर्य हुआ। बछड़े ग्वाल बालों का अपहरण किया। 1 वर्ष तक भगवान बछड़े ग्वाल बाल बने रहे। फिर ब्रह्मा जी स्तुति आदि करके नमस्कार करके चले गए। प्रिया प्रीतम का कल मिलन भी हुआ। रोज संकेत वट में मिलेंगे। अब श्री कृष्णचंद्र जी की अवस्था 6 वर्ष की है। अब वो बछड़े चराने नहीं, अब गाय बछड़े सब एक साथ चराने की अनुमति मिल गई। अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने श्री चरण चिन्हों से वृंदावन की रज को पावन करते। कोई भी कण वृंदावन ब्रज का ऐसा नहीं जिसमें हमारे भगवान और प्रियाजू के चरण चिन्ह न हो। ये वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। अभी 25-26 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं। इधर आप देखोगे केवल लताएं ही लताएं थी। जहां बट वृक्ष है ना, यहां से लेकर के और सीधे आप चले जाओ केसी घाट तक, तो वृक्षावली, लताएं, पुष्प, बस और कुछ नहीं। इतना निर्माण नहीं हुआ था। अब तो लताओं का अंतर ध्यान होना, बड़ी बड़ी है, पीपल की लता, बड़ी बड़ी लताएं, बड़ी दर्दनाक स्थिति है। 50-50 मोर के झुंड हमारे हितधाम में से दाना फेंक दो, ऐसे नाच रहे। सैकड़ों हजारों कबूतर तोते ऐसे बैठे हुए। अब लताएं गई तो फिर मोर कहां शयन करेंगे? तो फिर अब इधर कुछ आवाजें आती हैं मयूर की, बता कितना सुंदर वृंदावन पुष्पों की खान हो रहा है। आगे आगे गौएं, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर। तन्माधवो वेणु मुदीरयन् व्रतो गोपैर्गृणद्भिः स्वयसो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद् विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम्। फूले हुई लताएं, कितना सुंदर है। भावना करो, जिस मार्ग से जा रहे हैं आसपास फूली हुई लताएं, गुच्छे के गुच्छे रंग बिरंगे फूल, उनमें मकरंद का पान करके भौरे गुंजार कर रहे हैं। शास्त्रों सुंदर श्वेत रंग की गायें और पीछे भगवान बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर। फिर बलराम जी और उनके पीछे यश गान करते हुए ग्वाल बाल इस प्रकार वृंदावन में प्रवेश करते। वृंदावन में कहीं भौरे गुंजार कर रहे हैं, कहीं झुंड के झुंड हरिण चौकड़ी भर रहे हैं, कहीं मयूर नृत्य कर रहे हैं, सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे हैं, कहीं बड़े सुंदर झरने झर रहे हैं। जैसे महात्माओं का हृदय स्वच्छ होता है, ऐसे यहाँ के कुंड और सरोवर परम निर्मल हैं। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु श्री वृंदावन की सेवा कर रही। बड़ा ही मनोहर वन देखकर भगवान ने मन ही मन विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देखा बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर भूमि को स्पर्श कर रहे, मानो प्रणाम कर रहे हो। नूतन नूतन कोपलों की लालिमा से ऐसा लग रहा है मानो प्रभु के चरण स्पर्श कर रहे हो अपने कर कमल से। बड़े आनंद से मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, हे देव शिरोमणि, देखो यो तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु ये वृंदावन के वृक्ष अपनी डाली रूपी हाथ से पुष्प लेकर के आपके चरण कमलों में झुककर मानो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो इसी सौभाग्य के लिए तो ये वृंदावन के वृक्ष बने हैं आकर। हे आदि पुरुष,
आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर, देखो ये भौरों के रूप में बड़े बड़े मुनि आपके भुवन पावन यश का निरंतर गुणगान कर रहे हैं। वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य है। प्रभु, जैसे सदगृहस्थ अपने घर में आए हुए संत को देख करके आह्लादित हो जाता है, ऐसे देखो ये आपको आया देखकर यहां के मोर कैसे नाच उठे। हरिणियां मृगनयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही, आपको प्रसन्न कर रही। ये कोयले मधुर मधुर कुहू कुहू ध्वनि करके आपका स्वागत कर रहे हैं। प्रभु, ये सब वनवासी होने पर भी धन्य है, क्योंकि संत पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि आए हुए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। प्रभु, ये वृंदावन की भूमि धन्य हो गई, क्योंकि आपके चरण स्पर्श प्राप्त हुए। ये हरी हरी घास धन्य है, क्योंकि आपके चरणों को सुख पहुंचा रही। वृंदावन की वृक्ष लताएं झाड़ियां, ये सब आपके शरीर का वायु स्पर्श प्राप्त करके, करकमल का स्पर्श प्राप्त करके अहोभाग्य है। ये आपकी दया भरी चितवन यहां की नदी पर्वत पशु पक्षी सबको कृतार्थ कर रही है। प्रभु, ये ब्रज गोपियां आपके वक्षा स्थल का स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी लालायित रहती है, धन्य धन्य हो रही है। परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। अपने सखा ग्वाल वालों के साथ गोवर्धन की तराई में गौएं चराते हुए अनेक प्रकार की बाल लीलाएं करते। एक तरफ ग्वाल बाल बैठ करके भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते, दूसरी ओर बलराम जी के साथ बनमाला पहने हुए भगवान भौरों के स्वर में स्वर मिलाकर गुंजार करते हुए खेलते। कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के तरह स्वयं कूजने लगते, कभी नाचते हुए मोरों के साथ ऐसे नाचते कि मयूरों को उपहासास्पद बना देते, कभी मेघ के समान गंभीर गर्जना करते, कभी बड़े प्रेम से नाम लेकर जिस गाय को पुकारते वही हुंकार करती हुई आ जाती, कभी चकोर, क्रौंच, चकवा, भरदूल, मोर आदि पक्षियों की आवाज, कभी बाघ सिंह आदि की गर्जना, कभी बाघ सिंह आदि से भयभीत होने वाली लीला। जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल की गोद में सिर रख कर लेट जाते, तो भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे चरण दबाने लगते, पंखा झलते, बलराम जी की सेवा करते। कभी नृत्यतो गायतः क्वापि वल्गतो युध्यतो मिथः गृहीत हस्तौ गोपालान् हसन्तौ प्रशंसतु। कभी एक दूसरे के सामने ताल ठोककर कुश्ती लड़ने लगते, कभी एक दूसरे से होड़ बांधकर नृत्य करते, और कृष्ण और बलराम ऐसे गले में हाथ डालकर देख देख के वाह 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 ऐसा कहते। जब कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते, तो वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की शैया पर ग्वाल बाल की गोद में सिर रखकर श्री कृष्ण बलराम लेट जाते, और मूर्तिमान पुण्यात्मा ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरण चापने लगते, अंगोछियों से हवा करते। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ाती, वो धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी भगवान श्री कृष्ण की लीला के अनुरूप उनको मन को प्रिय लगने वाले गीत गाते। अपनी योग माया से ईश्वर को छिपाए हुए अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी ग्वाल बालों के बीच में ऐसे सुख बरसा रहा है। ऐसी लीला करते मानो ठीक कोई मनुष्य बालक ग्वाल बाल ही हो। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण सेवा में संलग्न रहती है, इन ग्रामीण बालकों को उन्हीं चरणों के चापने का सौभाग्य मिलता है, और भगवान उनके साथ
साधारण बालक की तरह खेल खेलते, पर कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी भागवतिक लीलाएं प्रकट हो जाती। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान सखा थे श्री दामा। एक दिन उन्होंने सुबल और स्तोक कृष्ण आदि ग्वाल बालों से श्याम और राम से बड़े प्रेम से कहा कि हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने में तत्पर रहने वाले महाबली बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था नहीं, और हमारे मनमोहन श्री कृष्ण दुष्टों को नष्ट कर डालना तो स्वभाव है। यहां थोड़ी दूर पर एक बड़ा भारी वन है, उसमें पात के पात ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं और बहुत ताड़ के फल पक पक कर गिरते हैं, पर वहां धेनुकासुर नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने किसी को भी फल, अगर कोई फल लेने गया तो उसे मार देता है। भैया बलराम जी, भैया श्री कृष्ण, वो दैत्य गधे के रूप में रहता, स्वयं बड़ा बलवान और बहुत से गधे उसके साथी हैं जो दैत्य हैं, गधे के रूप में रहते। शत्रुघाती भैया उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्यों को मार डाला। यही कारण है इस वन में कोई भी पशु पक्षी मनुष्य कोई भी नहीं जाता, और बड़े सुंदर सुंदर सुगंधित फल है ताड़ के। देखो ना, सुगंध आ रही, खाने का मन होता है, चारों ओर मंद मंद सुगंध फैल रही। तनिक ध्यान दो भैया, तुम्हारे मुख में पानी आ जाएगा, रस आ जाएगा। श्री कृष्ण, हमारा तो मन मचल पड़ा है फल पाने के लिए। दाऊ दादा, बड़ी उत्कट अभिलाषा की फल पाए, पर वो गधे का रूप रख करके बलवान दैत्य मार देगा अगर हम जाएंगे तो। ग्वाल बालों की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम एक दूसरे पे दृष्टि मिलाई और कहा, अच्छा भैया, और ताल वन की ओर चल पड़े। बलराम जी ने अपनी मजबूत बाहुओं से ताड़ का एक पेड़ पकड़ा और मतवाले हाथी की तरह जेब हिलाया तो ढेर सारे फल नीचे गिरे। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना तो मानो पृथ्वी को कंपायमान कर रहा ऐसे दौड़ा। बलवान था, बहुतों को मार चुका था। बलराम जी के सामने आया, दुलत्ती छाती पे मारी, बहुत रेखता हुआ। क्रोध में भरकर रेखता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास आया, पीठ करके फिर दुलत्ती चलाई। बलराम जी जब पूरे अनंत ब्रह्मांडों को सरसों के दाने की तरह फण में रखे तो इसकी दुलत्ती क्या करेगी। एक हाथ से दोनों पैर पकड़े और घुमा करके ताड़ के वृक्ष में मारा। धेनुकासुर पधार गया और बड़े ताड़ के वृक्ष हिलकर खूब फल गिरे। तड़तड़ा कर एक दूसरे वृक्षों को हिलाते हुए ऐसे बहुत से वृक्ष गिर पड़े। बलराम जी के लिए तो एक खेल था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर धेनुकासुर से चोट खा खा कर वहां सब पूरा वन, जितने पके फल रखे सब नीचे आ गए। भगवान बलराम जी अनंत भगवान शेष है। सारा संसार ठीक वैसे ही उत्प्रोत है जैसे सूतों में वस्त्र। तब भला उनके लिए कौन से आश्चर्य की बात थी। जब धेनुकासुर मारा गया तो उसके जो और दैत्य धेनुक के रूप में रहते थे सब आग बबूला हो गए और बलराम जी श्री कृष्ण के ऊपर टूट पड़े। जो आया पीछे के पैर पकड़ पकड़ के सबको ताल वृक्षों पर दे मारा। उस समय वो भूमि ताड़ के फलों से पट गई। टूटे हुए वृक्ष और दैत्यों के प्राणहीन शरीर। बलराम जी और श्री कृष्ण की मंगलमयी लीला देखकर देवतागण फूल बरसाने लगे, बाजे बजाने लगे। धेनुकासुर मारा गया, उसके अनुयायी मारे गए। अब तो सब ब्रजवासी गोप बालक और गोपजन खूब सुंदर मीठे मीठे ताड़ के फल पाए। इसके बाद कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे उनकी स्तुति करते जाते। क्यों न हो, भगवान की लीलाओं का गायन और भगवान की लीलाओं का श्रवण सबसे जल्दी निष्पाप करता है। निष्पाप करने वाला सबसे बड़ा तीर्थ है भगवान की लीला कथा श्रवण और गायन। जिस समय
पीछे पीछे ग्वाल वाल यश गान करते चल रहे हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण तम गोरजस्फुरित कुंतल बद्ध बर्ह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुं क्वणन्तमनुगैरनुगीत कीर्तिम गोप्यो दिद्रक्षित दृशोभ्यगमन समेता। उस समय भगवान श्री कृष्ण की घुंघराली अलकावली गौओं के खुरों से उड़ उड़ करके रज, माथे पर अलकावली पर, सिर पर मोर पंख का मुकुट और केश पास में सुंदर जंगली पुष्प सखाओं ने गूथे, नेत्रों में मधुर चितवन, मुख पर मनोहर मुस्कान और मधुर मधुर मुरली बजाते हुए ग्वाल बालों के साथ ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं।